दोस्तों, कुछ हादसे ज़िंदगी भर उस जगह को, उस इलाके को ऐसे श्रापित कर देते हैं कि वहाँ पर बाद में किसी का जाना, किसी का आना, किसी का रहना नामुमकिन हो जाता है। कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं ज़िंदगी में कि इंसान उस जगह, इंसान तो छोड़िए, कोई जानवर भी वहाँ सरवाइव नहीं कर पाता। और वो हादसे बार बार रिपीट होना चाहते हैं। कहीं कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो आपने कभी नोटिस किया है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, मेजर वाला, किसी की डेथ हुई है वहाँ पर, और वहाँ पर कुछ ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग गई, तो वो जगह बार बार खून की प्यासी हो जाती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही है। आज की जो कहानी है एक ट्रक ड्राइवर द्वारा बताई गई है, एक ट्रक ड्राइवर ने सुनाई है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है एक ठंडी बर्फीली जगह की कहानी है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। ये जो कहानी है, ये कहानी है उत्तराखंड की, जहाँ सर्दियों के टाइम पर बहुत सारी जगह ऐसी हैं काफ़ी हाइट पर जाकर कि वहाँ बर्फ़बारी शुरू हो जाती है और रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। कुछ भी सामान लाना ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर ने ये कहानी सुनाई, ये कहानी बताई जो कि रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक ट्रक ड्राइवर बहुत सालों से एक जो गांव होता है वहाँ पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा गांव था, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई अच्छी खासी सुविधा नहीं थी और खाने पीने के लिए जो सब्जियां हैं, जो सारी चीज़ें हैं, वहाँ वो हर हफ्ते पहुँचाई जाती थी। तो एक ड्राइवर था, परमानेंट था, फिक्स था, वो हर हफ्ते वहाँ जाता था और सब्जियां, खाने पीने की चीज़ें, राशन, सब कुछ वहाँ सप्लाई करके आता था। जो गांव के लोग थे, ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, मतलब एक कबीला टाइप आप मान लो, और उसमें मुश्किल से 100 से 150 लोग थे जो कि वहाँ अपना जीवन बिता रहे थे। और वो थोड़ा सा ना बहुत ही ज़्यादा, मतलब पिछड़े लोग, मतलब अनएजुकेटेड और उस टाइप के लोग थे, आप समझ सकते हैं। तो उनके पास ये सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं थी लेकिन उन लोगों में ना प्यार बहुत था, बहुत प्यार था, बहुत ज़्यादा एकता थी। तो वो जो ट्रक ड्राइवर था वो हर हफ्ते वहाँ पर सब्जियाँ, राशन वगैरह सप्लाई करता था, चाहे कितनी भी बर्फ़बारी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उसे वहाँ जाना था। और वो हमेशा रात के टाइम जाता था और रात में ही वापस आने की कोशिश करता था। अब क्योंकि वो जगह जो थी एकदम सुनसान थी, पहाड़ों का रास्ता था, तो कोई और जाना उसके साथ पसंद नहीं करता था। जैसे कि उनके हेल्पर्स वगैरह होते हैं, वो नहीं जाते थे, इसलिए वो सिर्फ अकेला ड्राइवर जाता था और वो सारी चीज़ें सप्लाई करता था। एक दिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ कि वो जो ट्रक ड्राइवर था वो लापता हो गया। सामान पहुंचाने गया था लेकिन वापस नहीं आया। काफ़ी उसकी खोजबीन हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा खोजबीन करने की कोशिश की, काफ़ी सारे आसपास के इलाके छाने गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसकी लाश कहाँ चली गई किसी को नहीं पता। और उसका जो ट्रक था, सिर्फ ट्रक मिला और उसके अंदर कोई सामान नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खाली ट्रक। अब सब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करने के बाद एक दिन पता चलता है कि उसकी लाश बर्फ़ के नीचे दब चुकी है। कहाँ दबी है, कहाँ नहीं, क्योंकि सबने सिर्फ अपने अनुमान लगाए थे, सबने सिर्फ सोचा था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि वहाँ बर्फ़बारी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी, सर्दियों का टाइम था, तो सबने सोचा कि हो सकता है किसी रीज़न की वजह से उसकी लाश जो है
वो दब गई है और अब जब तक सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा तब तक उसकी लाश नहीं मिलेगी। लेकिन वो जो लोग थे जिनके लिए वो हर हफ्ते सामान वगैरह पहुंचाता था, उन लोगों के पास सामान जाना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। डर की वजह से कोई भी उस रास्ते पे जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो रास्ता था बहुत सुनसान था। तो जितने भी ट्रक ड्राइवर से बात करी गई, सब ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया। लेकिन एक ड्राइवर था जिसने हामी भरी, लेकिन एक शर्त पर, उसने 4 गुने पैसे ज़्यादा मांगे। तब जाके ये डील फाइनल हुई। अब वो खुद हर हफ्ते वहाँ पर राशन पहुँचाने जाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, उसे अच्छा खासा पैसा मिल रहा था, क्योंकि उसके लिए सिर्फ पैसा इम्पोर्टेंट था। उसको अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना था, बच्चों की लाइफस्टाइल अच्छी देनी थी। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो खुद ही जाकर वहाँ राशन पहुँचाएगा। उसने हेल्पर से बात की, लेकिन हेल्पर ने भी मना कर दिया कि वो उसके साथ नहीं जाएंगे। उसने डिसाइड किया चलो कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि उसे कोई भी भूत प्रेत इन सारी चीज़ों में भरोसा ही नहीं था, वो भरोसा ही नहीं करता था। हालांकि उसने बहुत सारी चीज़ें उस रोड के बारे में सुन रखी थी कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि अगर कभी हावी हो जाए तो इंसान को ज़िंदा नहीं छोड़ता। उसके दिमाग में ये भी आ रहा था कि मुझसे पहले जो ट्रक ड्राइवर था, कहीं उसके साथ भी ऐसा ही कोई हादसा तो नहीं हुआ था। लेकिन उसने सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया और वो वहाँ जाकर हर हफ्ते ग्रॉसरी पहुंचाने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज की रात उसे निकलना था, वहां पहुंचना था और रात को ही उसे वापस भी आना था। वो निकला, बीच रास्ते में पहुंचा और वो जगह वहां से बहुत नज़दीक थी जहां पर उस ड्राइवर का, जो पहले वाला ड्राइवर था, उसका ट्रक मिला था। तो अब सबको उम्मीद थी कि हो सकता है कि उसकी लाश यहीं कहीं आसपास हो। वो जगह वहां आने वाली थी जहां पर बहुत ज़्यादा हादसे होते थे और वहाँ पर कुछ नेगेटिविटी थी, कुछ ऐसा था, कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसका मन में उसके बार बार ख्याल आ रहा था। उसके जो ट्रक की हेडलाइट थी वो सीधे रोड पर जा रही थी, सीधे रोड पर थी और वो अपनी धुन में चले जा रहा है, गुनगुनाते हुए जा रहा है। वो मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि उसके माइंड में कुछ भी ऐसे थॉट्स ना आए, कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार फिर भी उसे वही सारी चीज़ें याद आ रही थी। उसकी जो हेडलाइट की रोशनी जहाँ पर एंड हो रही थी, वहाँ उसे एक आदमी नज़र आता है, एक आदमी उसे नज़र आता है। वो बहुत समझने की कोशिश करता है कि ये क्या है, कौन है। जैसे ही उसका ट्रक उसके नज़दीक जाता है, वो देखता है कि वो एक औरत थी, एक औरत थी जिसने बहुत गंदे से, बहुत अजीब से कपड़े पहन रखे थे। एक ब्लैंकेट उसने गंदा सा फटा सा ऊपर से ओढ़ रखा था और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो कांप रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से वो कांप रही थी और उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसने बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं है। ड्राइवर को देख के उस पर बहुत तरस आया, ड्राइवर को बहुत ज़्यादा उसको देखकर तरस आया। ड्राइवर ने उसके बराबर में ट्रक रोका और उसकी तरफ देखा तो बिल्कुल दुबली पतली मैले कुचले से कपड़े पहने हुई थी वो। और ड्राइवर ने उससे पूछा क्या हुआ, कहीं जाना है क्या? वो कुछ नहीं बोली, वो इशारे से उसने इशारा किया कि उसे भूख लगी है, उसे खाना है। तो ड्राइवर बोलता है कि मेरे पास अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, मतलब जो भी है वो कच्चा है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि जिसे तुम खा सको, लेकिन अगर तुम बोलो तो तुम यहीं वेट करो, अभी थोड़ी देर में मैं वापस आ रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ खाना लेकर मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन वो कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। ड्राइवर ने उसे पानी की एक बोतल दी कि हो सकता है थोड़ा सा पानी पी ले तो उसे ठीक लगे, लेकिन उसने पानी की बोतल नहीं ली। ड्राइवर ने उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो लेडी समझने के लिए तैयार नहीं थी। फिर ड्राइवर ने उससे बोला कि चलो ठीक है, अगर तुम वेट नहीं कर रही तो एक काम करो, ऊपर ट्रक में आ जाओ, दोनों साथ चलते हैं और तुम्हें मैं वहाँ से खिला के यहीं वापस छोड़ दूँगा। वो चढ़ने का ट्राई करती है, लेकिन वो चढ़ नहीं पाती, क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसी एक्टिंग कर रही थी, वो एक्टिंग कर रही थी। ड्राइवर बोलता कि अच्छा रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। ड्राइवर नीचे जैसे ही उतरा, वो उसकी सबसे बड़ी गलती थी।
ड्राइवर की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने अपना ट्रक छोड़ा और वो नीचे उतर गया। वो जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने देखा जो औरत बिल्कुल मरी हुई थी, मतलब मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे, जो बिल्कुल दुबली पतली सी थी, जिससे सीधे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, और वो उसका शरीर इतना बड़ा हो चुका था, इतनी हेल्दी हो चुकी थी, इतनी हट्टी कट्टी हो चुकी थी कि ड्राइवर तो उसके आगे उसका बच्चे जैसा लग रहा था, कि वो एक छोटा बच्चा है। ड्राइवर ये देखकर डर जाता है, चौंक जाता है कि ये क्या। अभी जब मैं ट्रक से देख रहा था तो ये एकदम दुबली पतली थी, बिल्कुल इसमें दम नहीं था, और अब जब मैं नीचे आकर इसको देख रहा हूँ तो ये मुझसे ज़्यादा हेल्दी है, मैं इसके आगे बच्चे जैसा लग रहा हूँ। ड्राइवर उससे दूर हटने की कोशिश करता है, लेकिन वो औरत उसी के नज़दीक जाती है बार बार। ड्राइवर उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे खाना लेके आता हूँ, तुम रुक तो जाओ, इंतज़ार करो मेरा, मैं अभी आ रहा हूँ। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ड्राइवर भागकर अपने ट्रक में चढ़ने की कोशिश करता है। इतनी ही देर में वो लेडी उस ड्राइवर के पीछे बैक पर कुछ मारती है और धक्का देकर उसे दूर फेंक देती है। इससे ड्राइवर की जो पीछे शर्ट थी वो फट जाती है और ड्राइवर बहुत दूर जाकर पहाड़ी पर गिरता है। ड्राइवर वहां से भागने की कोशिश करता है। अब क्योंकि जो बर्फ़ वहाँ जमी हुई थी उस पर भागना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो फिर भी भागने की कोशिश करता है। और वो जो औरत थी वो भी उसके पीछे पीछे भाग रही थी, वो उसका पीछा कर रही थी, वो दौड़ रही थी उसको पकड़ने के लिए। अचानक से ड्राइवर देखता है कि उसने एक छलांग लगाई। वो जो लेडी थी उसने एक ऐसी छलांग लगाई कि वो सीधा हवा में पहुंच गई और वो आराम से उस ड्राइवर को पकड़ सकती है। ड्राइवर बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो बच नहीं पा रहा। और वो जो लड़की थी वो उसके आगे पीछे उसे डरा रही है, उसे उस पर अटैक करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ड्राइवर भगवान का नाम ले रहा है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वो सिर्फ वहाँ से बचना चाह रहा है। अचानक से उसे उस रोड पे, ड्राइवर को उस रोड पे एक जो छोटे वाले ट्रक होते हैं ना, मिनी ट्रक, वो आता हुआ नज़र आता है। मतलब उसकी रोशनी उसको नज़र आती है, तो वो सोचता है कि इस रोड से शायद कोई जा रहा है जिससे मेरी हेल्प हो जाए, तो वो उस रोड की साइड भागने लग जाता है। अचानक से वो उसके पास पहुंचता है तो वो वही गांव के लोग थे जहां पर ड्राइवर वो ग्रॉसरी का सामान पहुंचाने जाता है। वो लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे। अब क्योंकि ड्राइवर टाइम से नहीं पहुंचा था तो उन लोगों को टेंशन हुई कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं, पिछले ड्राइवर की तरह कोई हादसा तो नहीं हुआ। इसीलिए वो लोग उसका पीछा करते करते, मतलब उसको ढूंढते ढूंढते वहाँ आ पहुँचे। और वहाँ वो देखते हैं कि वो जो लेडी थी वो हवा में उड़ रही है उस ड्राइवर पे अटैक करने के लिए, और वो समझ जाते हैं कि वो कौन है। लेकिन ड्राइवर को ये चीज़ नहीं पता थी। ड्राइवर उनसे हेल्प मांगने के लिए कि मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो वो जो गांव के लोग थे वो पता नहीं क्या मंत्र वंत्र पढ़ते हैं, और कुछ जल वल, मतलब पानी वानी था उनके हाथ में, उसको पढ़ के वो उस जो लेडी ऊपर, लड़की जो घूम रही थी, उसके ऊपर फेंकने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ी देर के लिए वो वहाँ से गायब हो जाती है। इतनी ही देर में ड्राइवर अपने ट्रक में आके बैठ जाता है और कुछ लोग उसके साथ, जो गांव के जो लोग थे, वो भी ट्रक में आकर उसकी सेफ्टी के लिए बैठ जाते हैं। जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, वो जो लेडी थी वापस आ जाती है और वापस उन सबका पीछा करती है। लेकिन अब क्योंकि वो गांव के जो लोग थे उनको पता था, उसका इलाज भी पता था, तो वही वो चैंटिंग करते जा रहे हैं, अजीब से वो मंत्र पढ़ रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, जिससे कि वो ईजिली उस गांव तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो उस गांव के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ पे जगह जगह कई सारे पिलर्स, कई सारे डंडे, झंडे गड़े हुए थे। कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि अंदाज़ा लगाया जा सके कि यहाँ पर बाहरी, मतलब ऐसी चीज़ों का नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव चीज़ों का रोक लगा हो, मतलब कुछ ऐसा कि जिससे ना उसको रोका जा सके। कुछ ऐसे इस तरीके के झंडे, कुछ ऐसे निशान वहाँ बने हुए थे। जैसे ही वो उस चीज़ के अंदर पहुँच जाते हैं, उस गांव के अंदर पहुँच जाते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सेफ फील करते हैं। उनकी जो परेशानी थी वो सब दूर हो जाती है। ड्राइवर भी अपना थोड़ा उतरता है, सांस लेता है, पानी वानी पिलाते हैं वो लोग उसे। और वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा होती हैं उस गांव में, वो उन्हें बताती हैं कि ये जो तुम्हारे
जो तुम्हारा पीछा कर रही थी, ये इसकी मौत आज से करीब 8 से 10 साल पहले इस रोड पर हुई थी और इसको तड़पने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। तो इसका जितना भी खून था वो बह चुका था, इसलिए ये दुबली पतली है, इसके कपड़े गंदे हैं। यहाँ घूमने आई थी और इसके साथ के लोग इसे ऐसे ही इस हाल में छोड़कर यहाँ से चले गए थे। तब से इस रोड पर जो भी लोग आते हैं, जो भी यहाँ गाँव में हेल्प करने के लिए आता है, ये सबको मारने की कोशिश करती है। और इसी ने जो तुमसे पहले वाला जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर था, उसको मार दिया था, उसको मार दिया था, उसको मारकर पता नहीं कहाँ कर दिया, आज तक पता नहीं चला। और आज भी ये तुम्हारे साथ वही करने वाली थी। वो तो शुक्र है कि गांव के लोग तुम्हें बचाने के लिए पहुंच गए और तुम बच गए। ड्राइवर वहीं उस टाइम उन सब लोगों से मना करता है कि वो आज के बाद यहाँ कभी नहीं आएगा आप लोगों को ग्रोसरी का सामान देने, आप लोग खुद मैनेज करिए, आप लोग चाहें तो मैं आपके लिए ट्रक का इंतज़ाम करवा सकता हूँ, आप खुद आइए, क्योंकि आपके पास वो सारी पावर्स हैं कि आप उससे बच सकते हैं, लेकिन हम लोगों के पास ऐसी कोई भी पावर्स नहीं है जिससे कि हम बच सकें। ड्राइवर वो सारी चीज़ें बोलता है और वहाँ से कुछ लोगों के साथ वापस अपने घर आ जाता है। अब उस गांव के लोग खुद ही अपना राशन पानी लेने के लिए शहर आते हैं और अपना सामान खुद लेकर जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि बार बार खून की प्यासी होती हैं। और वो जो लेडी थी वो खून की प्यासी थी, उसके साथ के लोग उसे उसी हालत में छोड़ के वहाँ से चले गए थे जब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। और आज भी वहाँ पर वो गांव बेशक खाली हो गया, लेकिन उस गांव के जो झंडे लगे हुए थे, जो निशानियाँ थीं जिससे नेगेटिविटीज़ दूर रहती थी, वो आज भी वहाँ देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।